नमस्कार, संथालुल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। झारखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष होंगे बाबूलाल मरांडी, विधायक दल की बैठक में बीजेपी का फैसला। अब खबर विस्तार से। झारखंड में भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा फैसला लेते हुए दिग्गज नेता बाबूलाल मरांडी को विधायक दल का नेता चुन लिया है। यानी बाबूलाल मरांडी अब झारखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष भी होंगे। बता दें कि चुनाव परिणाम के लगभग 4 महीने बाद पार्टी ने इसका फैसला लिया। इससे पहले इस रेस में कई दिग्गजों के नाम की अटकलें तेज हो गई थी। पर्यवेक्षक भूपेंद्र यादव ने कहा कि विधायकों ने सर्वसम्मति से बाबूलाल मरांडी को नेता चुना है। नवीन जायसवाल, नीरा यादव, राज सिन्हा ने इसके लिए प्रस्ताव रखा। अब यह प्रदेश की विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभाएंगे। झारखंड में विधायक दल का नेता चुनने के लिए आला कमान ने केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, बीजेपी ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर के लक्ष्मण को ऑब्जर्वर के रूप में भेजा था। बाबूलाल मरांडी ने खुद को नेता प्रतिपक्ष के रूप में चुने जाने पर पीएम मोदी, अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को धन्यवाद दिया। नेता प्रतिपक्ष चुने जाने के बाद बाबूलाल मरांडी ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। सर्वसम्मति से समर्थन दिया और हम सर्वसम्मति से माननीय बाबूलाल मरांडी जी को पार्टी के विधायक दल का नेता माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पर घोषित करते हैं। मैं ये कहना चाहूँगा कि बाबूलाल जी ने एक लंबे समय से झारखंड के आम गरीब के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए संघर्ष किया है और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार की जो विकास योजनाएं हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन में झारखंड के विकास की जो योजनाएं हैं, माननीय बाबूलाल जी के नेतृत्व में हमारा विधायक दल पूर्णता के साथ झारखंड के हितों के लिए लगातार कार्य करेगा। लोकतंत्र में अपनी पार्टी को मजबूत करेंगे और हम निश्चित रूप से झारखंड के हितों की रक्षा करते हुए जो माननीय प्रधानमंत्री जी के विकसित भारत का संकल्प है उसमें झारखंड को भी विकसित बनाएंगे। मैं सभी की ओर से माल्यार्पण के द्वारा माननीय बाबूलाल जी का अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। बाद में हमारे विधायक दल के सभी लोगों का स्वागत करेंगे। जहाँ भी डबल सरकार बना, बिना भ्रष्टाचार, जीरो टॉलरेंस ऑन करप्शन 10 साल से लगातार हम देख रहे हैं। उसी के माध्यम से जहाँ भी चुनाव देश के अंदर हो रहा, मोदी जी के नेतृत्व को बढ़ावा देते हुए लोकतंत्र के माध्यम से आज देश भर में 21 राज्यों में इंडिया और भाजपा सरकार को आज किस तरह चुनकर मोदी जी का जो संकल्प है विकसित भारत 2047 में, उस संकल्प को, उन सपनों को साकार करने के लिए आज बाबूलाल मरांडी जी के नेतृत्व में जो भी वादे जो पिछली सरकार ने किया, उस वादों को पूरा करने के लिए सदन में और सदन के बाहर में संगठन के साथ जरूर ये लड़ाई जारी रखेंगे और झारखंड के जनता को विश्वास जताते कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जो आदिवासी है, अन्य जो जितने भी वर्ग है, सभी हित के लिए हम सदन में लड़ेंगे और बाहर भी। और जिस तरह मोदी जी अंतिम व्यक्ति के तक पहुंचाने के लिए बिना भ्रष्टाचार का, बिना दलाली का, ये 10 साल के अंदर 42 लाख करोड़ रुपए गरीब के बैंक के खाते में सीधा सीधा पहुंचाया। राजीव गांधी के जमाने में प्रधानमंत्री के नाते खुद बताते थे, दिल्ली से हम 100 रुपए गरीब के लिए बेचते हैं तो 15 रुपए पहुंचता था, 85 रुपए दलाली का था। इसीलिए आज जो भी हमारा सरकार है, जो 5 साल जो भ्रष्टाचार, घोटाले, झारखंड का जो छवि जो खराब किया गया और बाबूलाल मरांडी जी के नेतृत्व में और संगठन के साथ ही साथ पूरा झारखंड के लोगों के लिए जरूर काम करेंगे। आने वाले दिनों में डबल इंजन सरकार लाने में जरूर नेतृत्व के मैं पूरा विश्वास करता हूँ कि लोगों का जो अपेक्षा है, जिस तरह डबल इंजन सरकार के अंदर विकास आगे जो तेजी से आगे बढ़ रही है, गरीब के लिए जो काम कर रहे हैं, किसान हो, आदिवासी हो, हम सब गर्वान्वित थे
मोदी जी के नेतृत्व में एक आदिवासी बहन को राष्ट्रपति बनाए, उसी तरह एक दलित को भी पिछली बार राष्ट्रपति बनाए, एक पिछड़े वर्ग समाज से आए एक बेटा को प्रधानमंत्री बनाए, एक किसान बेटा को उपराष्ट्रपति बनाए। यही हम मानते हैं कि जब सबका साथ सबका विकास हम बोलते हैं, आचरण में करके दिखाते हैं। इसलिए पीछे काल नहीं ना, पीछे सबसे पहले तो अपनी ओर से दवा लग रहा है इससे केंद्र के अपने जो देश के बल्कि दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, साथ ही देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री जेपी नड्डा जी और केंद्रीय नेतृत्व को भी मैं बधाई देते हुए साथ ही आज विधायक दल के नेता के चयन की प्रक्रिया को पूरी करने के लिए हमारे बीच आए आदरणीय भूपेंद्र जी, डॉक्टर के लक्ष्मण जी, डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, सबको मैं अपनी ओर से बहुत बहुत इन लोगों के प्रति मैं आभार प्रकट करता हूँ और मैं विधायकों के प्रति भी आभार प्रकट करता हूँ। और मैं जो भी जिम्मेवारी हमें दी गई, मैं अपनी ओर से पूरी तरह से मेहनत करूंगा ताकि विधायकों के साथ, पार्टी के कार्यकर्ता के साथ मिल करके संगठन को और कैसे मजबूत किया जा सकता है, उस दिशा में यानी क्या कहते हैं उसको 24/7 पूरे समय लगा करके अपनी मेरी जितनी ताकत है, क्षमता है, उस सब का हम उपयोग करेंगे और साथ ही हमारी पूरी प्रयास रहेगी दल को एक साथ, चाहे सदन में हो या सदन से बाहर, उसका नेतृत्व करेंगे। उसमें हम अग्रिम पंक्ति में रहेंगे और सबको साथ लेकर के चलने की अपने ओर से मैं प्रयास करूंगा। और मुझे पूरा विश्वास है सदन में हमारे सभी विधायक वरिष्ठ हैं और आज तक हम सब लोगों ने, सब विधायक मिलकर पिछले सत्र में भी देखे होंगे कि राज्य सरकार ने, विधानसभा अध्यक्ष ने पूरी 4 वर्षों तक प्रतिपक्ष की नेता पद सरकार के पार्टी की ओर से घोषित होने के बाद भी इन्होंने मामला को लटका करके रखा था। लेकिन इसके बावजूद भी पूरी समय तक पिछले सत्र में भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने सरकार से हम सब लोग लड़ाई लड़े, लगातार लड़े, दिन ही नहीं बल्कि रात में भी हम सब लोग लड़ाई लड़े, वहां डेरा डाल करके लड़ाई लड़े। आप सब लोग उसके गवाह। और आज भी राज्य की समस्याओं को लेकर के हम सब लोग लड़ाई लड़ेंगे। हमें पूरी विश्वास है विधायकों का, हमारे पार्टी के तमाम नेताओं का मार्गदर्शन मिलता रहेगा और पार्टी को सशक्त और मजबूत करें, क्योंकि इस बार के चुनाव में जो खामियां रह गई, आने वाले समय में उस कामयाब को हम सब लोग पूरा करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आज मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत मित्रों एक सेकंड से नेता प्रतिपक्ष का चुनाव किया है और अपने जो पुराने अनुभवी जो अटल जी के राजकाल में करने का इनका अनुभव है और झारखंड अलग होने के बाद प्रथम
मुख्यमंत्री बनने का उनको सौभाग्य प्राप्त है। अपने बाबूलाल मरांडी जी को फिर से नेता प्रतिपक्ष उन्होंने सर्वसम्मति से चुनाव किया है। हम अपनी ओर से इन्हें बहुत बहुत बधाई देना चाहेंगे और उम्मीद करते हैं कि इनके मार्गदर्शन में भारतीय जनता पार्टी के विकास हुआ और मजबूत होगा और हम अपनी आवाज़ को, पूरे विपक्ष की आवाज़ को एक सशक्त रूप से उठाने का काम करेंगे और जनता की आशा आकांक्षा को पूरा कराने का काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी में ये परंपरा है कि चुनाव ये दावेदारी है तो प्रेस मीडिया को होता है, लेकिन ये प्रेस मीडिया के लोग दावेदार बना सकते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये भारतीय जनता पार्टी की परंपरा रही कि जो भी चुनाव होता है सर्वसम्मति से होता है और सर्वसम्मति से उन्होंने नेता और अभी उनका क्षेत्र में ऐसा बहुत बड़ा कार्यक्रम ऐसा है जिनकी सूचना हम लोग पार्टी में भी मिला था, हम लोग भी मिले थे और उसी कारण से वो अनुपस्थित हैं और अपने CP सिंह साहब ऐसे कहीं बाहर ऐसे गए हुए हैं, कहीं ऐसे है कार्यक्रम में इसलिए नहीं आ पाए। बाकी सभी लोग ऐसे उपस्थित हैं। सब सम्मति से चुनाव हुआ है, नाराजगी क्या बात है इसमें? कोई नाराजगी नहीं है कि 3 महीने का वक्त जानबूझ के निकाला गया है क्योंकि बहुत नेता प्रतिपक्ष के बिना चुनाव नहीं हो पाया था। जो भी है अब सब चुनाव होगा और सब तरीके से होगा, अब कोई कमी नहीं रह गई। तो इतना वक्त कहाँ लगा? अब ये है भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, तो उसमें तो विलम्ब कुछ नहीं हुआ। 4-5 दिन चला है तो ये सदन चलते हुआ है, उसमें बहुत विलम्ब नहीं हुआ है और विलम्ब की कोई बात ही नहीं है। सो हम लोग सर्वसम्मति से चुनाव कर लिए हैं और इसके बाद हम लोग काम करेंगे और सब मिल करके भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे। धन्यवाद।